गुड इवनिंग, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेज पर। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर SSC GD 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो जिसमें पहला प्रश्न है, कक्षा 10 और कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न है, दो क्लास 9 और 10 हैं जिसमें छात्र संख्या पता है। 9 में 42 छात्र हैं लड़के लड़की कुल मिलाकर, और 10 में 45 हैं छात्रा मिलाकर। कक्षा 9 और 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया। कक्षा 9 में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 और 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:7 है। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने लड़के हैं और कुल कितनी लड़कियां हैं, उनका अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो है, देखिए क्लास 9th है, 9th और फिर क्लास 10th। 9th में देखिए टोटल छात्र संख्या है 42, कुल छात्रा 42 हैं, और इसमें कुल छात्रा मिलाकर 45 हैं। इसमें लड़का और लड़कियों का अनुपात है 9:5। लड़के लड़की का अनुपात है 9:5 और इसमें 8:7 है। ये 42 जो है कुल छात्र संख्या है, कुल छात्र संख्या है, और ये लड़का अनुपाते लड़की है, लड़का अनुपाते लड़की। देखिए इसमें है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि वास्तव में लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, क्योंकि अनुपात दिया है, टोटल संख्या दिया है। तो लड़के इसमें कितने हो जाएंगे, लड़के बराबर, देखिए टोटल अनुपातिक योग 9, 5, 14 होगा, और लड़का पहले 9 है तो 45 गुणे 9/9, 5, 14 अनुपाती योग। यहाँ 45 नहीं 42 है, तो 14 × 42, 9 × 27। इस क्लास में 27 लड़के, और लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ देखिए 42 गुणे इनका कितना है 5 अनुपात, और टोटल अनुपाती योग 14, 5/14, 14 × 42, 15 हो गया। ऐसे इसमें देखते हैं लड़के कितने हैं, लड़के तो अनुपाती योग पूरा 15 होगा, और लड़कों का अनुपात है 8/15, 15 × 45, 8 × 24, और लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां देखिए 45 गुणे 7/15, 15 × 45, 7 × 21। अब टोटल लड़के दोनों क्लास में मिलाकर कुल लड़के कितने हो जाएंगे, कुल लड़के क्या निकालना है, लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। कुल लड़के माइनस कुल लड़की। कुल लड़के कितने हैं, 27 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो 27, 24, 7, 4, 11 और 2, 2, 4, 1, 5, 51 हो गया। और लड़कियों की संख्या ये है 15 इसमें, और उस सेक्शन में 21, तो 15 और 21, ये 5, 1, 6, 2, 1, 3, 36,
घटा लेंगे, 11 में से 6 घटेगा 5 और 4 में से 3 घटेगा 1, तो टोटल संख्या आ गया 15। टोटल दोनों का अंतर कितना आया 15, तो ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है 7260। देखिए प्रश्न है 112 सेंटीमीटर गुणे 44 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार ब्लॉक है धातु का, उसकी भुजाएं पता है, विमाएं पता है, उसको पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए किसी भी आकृति को जो धातु की बनी हो, ठोस हो, उसको पिघलाकर जब दूसरा कोई ठोस आकार की कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसमें धातु का आयतन अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें आयतन अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसका आयतन जो बेलन बनाया गया है, निर्मित बेलन के में लगे धातु का आयतन वो आयताकार ब्लॉक में लगे धातु के आयतन के बराबर होगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा, त्रिज्या पता है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगा और फिर उसके बेलन के वक्र पृष्ठ के फार्मूला में रख देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या पता करना है, उसकी ऊंचाई पता करना बेलन की। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए निर्मित बेलन में लगे धातु का आयतन या बेलन में लगे धातु का आयतन, बेलन में लगे धातु का आयतन बराबर आयताकार ब्लॉक में बराबर आयताकार ब्लॉक में धातु का आयतन। किसी भी चीज को याद रखिए, पिघलाकर किसी भी आकृति का कोई ठोस बनाया जाएगा तो उसमें धातु का आयतन वही रहता है। अब बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h और ये आयताकार ब्लॉक जो है उसका आयतन LBH होगा। तो LBH दिया है तो उसको लिख देंगे वैसे ही 112 गुणे 44 गुणे 25। यहाँ देखिए मान रख देंगे 22/7 गुणे R का मान है 35 दिया है त्रिज्या, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 गुणे 35 लिख सकते हैं। H नहीं पता है, 112 गुणे 44 गुणे 25। अब देखिए यहाँ से काट देंगे 22 दूना 44 और 7 पचे 35 और 5 पचे 25। देखिए और फिर अब बचा है इधर 35, तो इसको जो है 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और फिर इसको काट देंगे 7 × 7 और 6 42, ये हो गया। फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया ये, तो H बराबर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। ये जो है बेलन जो बनाया गया उसकी ऊंचाई हो गया। अब इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। देखिए अब वैल्यू रख देंगे इसका 22/7 गुणे R की वैल्यू ये दिया है 35 और H दिया है अभी निकला 32, तो ये हो गया 7 पचे 35। अब ये 22 दूना 44 और इसका गुणा करेंगे 5 गुणे 32, तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ
15 एक 16, देखिए 5 दूनी 10, 5 या 15 एक 16, और इसमें गुणा करेंगे 44 से, तो 16 चौका 64 और 16 चौका 64, 4 6 4 10 के 0, 6 1 7 और ये 0 1, तो आ गया कितना 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है ऑप्शन सी देखिए राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4000, देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद रुपया 13,200 और 8 वर्ष बाद रुपया 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है पहले वो जो कंडीशन दिया है उससे हम पता कर लेंगे मूलधन क्या है। तो देखिए मूलधन मान लेते हैं P, मूलधन मान लेते हैं P है, तो मिश्रधन ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, और साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। और ब्याज बराबर क्या होता है, पहले कंडीशन के अनुसार, नहीं दूसरा कंडीशन हम लेते हैं 8 वर्ष बाद वो मिश्रधन कितना होता है 16,400। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन 16,400 माइनस P, और यहाँ मूलधन कितना है P, और समय 8 वर्ष, और दर कितना है, यहाँ दर नहीं पता है, R बटे 100। देखिए ये हो गया। यदि 4 वर्ष का निकालना है ब्याज तब यहाँ 4 हो जाएगा, तो हम 2 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 16,400 माइनस P बराबर P गुणे 4 गुणे और बटे 100, 2 बाहर कर दिए। अब ये कितने वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज है। तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 16,400 माइनस P, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 13,200 माइनस P, ये 4 साल का साधारण ब्याज है, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ बाहर कर लिए थे 2, तो बाद में हो गया यहाँ 2। अब गुणा करेंगे तो ये 2P हो जाएगा, और 2P फिर इधर आएगा, ये 2P हो जाएगा और ये दूना हो जाएगा, और फिर 2P इधर आ जाएगा तो घट जाएगा P में से 2P माइनस P, और इसका गुणा इधर जब हुआ था तो हुआ था 26, 13 दूनी 26,400, और ये उधर जाकर घटेगा माइनस 16,400। अब यहाँ P बराबर आ गया 10,000, 2 2 4 10,000 आ गया। अब पता चल गया मूलधन इतना होगा। अब दूसरे कंडीशन में जो कहा है साधारण ब्याज, उसको निकाल देंगे। साधारण ब्याज बराबर, अब मूलधन है 10,000 और समय यहाँ दिया है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5, तो 5 या 15 और 1 16/5, 16/5 होगा, 5 नीचे चलाएगा, और दर है 10, और टोटल का बटे 100, ये कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10 और 16 दूनी
32, 16 दूनी 32, 100, 3200 रुपया। ये 3200 रुपया हो गया। तो ऑप्शन ए सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया 1,60,000। प्रश्न है देखिए, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में रुपया 6,000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। पहले वेतन का अनुपात कितना है? 4:5 है। और बाद में जब वेतन में वृद्धि हो जाता है दोनों के वेतनों में 6,000 की, तो अनुपात जो है 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा? देखिए, ये अनुपात है 35:40 बाद में, और पहले 4:5 है। तो देखिए, मान लेते हैं कि रवि का वेतन कितना है? 4x और सुमित का वेतन कितना है? 5x। तो 4x/5x। अब इसमें वृद्धि कितना होता है? 6,000 की वृद्धि कर दें, और इसमें भी 6,000 की वृद्धि कर दें। ये वेतन इतना था, 6,000 की वृद्धि कर दिए, नया अनुपात हो गया 35:40 अर्थात 35/40। अब इसको काट सकते हैं, 5×7 = 35, 5×8 = 40। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8×4 = 32x और प्लस 8×6 = 48,000, और इसमें 7×5 = 35x प्लस 7×6 = 42,000। देखिए, अब 42,000 इधर ले आएंगे, 48,000 माइनस 42,000, और यहाँ 35x माइनस 32x। 48 में से 42 घटेगा 6,000, और यहाँ 3x कट गया, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गया 2,000। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, पहले कौन है? रवि सुमित। तो पहले रवि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? बाद का अनुपात ये 40 का है। तो इसमें जो है क्या करेंगे? बढ़ा हुआ वेतन उसका होगा 5x प्लस 6,000। तो 5 गुणे x की वैल्यू 2,000 है, प्लस 6,000। बढ़ा हुआ वेतन कहाँ है? किसका? सुमित का। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन इतना हो गया, ये 10,000 और प्लस 6,000, 16,000 रुपया। 16,000 रुपया इसका बढ़ा हुआ वेतन हो गया। तो ऑप्शन इसका ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7,800। देखिए, प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में रुपया 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए अर्थात मूलधन पता करना है, ब्याज की दर पता है, समय पता है। अब देखिए, यहाँ जो है ब्याज की दर और समय वो जो दिया है प्रश्न में वो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ गणना कहा है 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, अर्थात 10 ही महीने पर ब्याज की गणना कर ली जाती है, साल भर पर नहीं, वर्ष भर पर नहीं। तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए, ब्याज की दर आर कितना है? आर है 12% वार्षिक, लेकिन अब वो नहीं रखा जाएगा वार्षिक, क्योंकि गणना जो है वो 10 ही महीने पर होता है, तो ब्याज दर कम होता है।
तो ब्याज दर में क्या करेंगे, 12 भागा 12/10 बराबर 12 गुणे 10/12। ये कैंसिल हो गया, केवल 10, ये 10 प्रति 10 मासिक पर, मतलब 10 महीने का एक पीरियड है उस पर लगता है, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। और टाइम देखिए, टाइम बढ़ जाएगा, वर्ष से महीने में जब हो रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा, इसी से गुणा कर देंगे। तो समय कितना है, 2 गुना 4 एक 5/2 वर्ष है, तो 5/2 गुणे 12/10। अब ये 10-10 महीने का पीरियड बनाया जा रहा है तो समय बढ़ जाएगा, लेकिन ब्याज की दर कम हो जाता है। तो ब्याज की दर में देखिए, जितना महीना दिया हो 12 उतना से भाग और इसमें समय में गुणा। तो इसमें गुणा कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 2 छक 12 और फिर 2 तिया 6, ये 3 आया। तो 3 क्या है, ये 10 महीने का जो पीरियड है, 3 10 मासिक, और ये 10% प्रति 10 मासिक। अब क्या पता नहीं है, पी पता करना है, पी नहीं पता है। और ए पता है, ए मीन्स क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन पता है, मिश्रधन कितना है, ₹9,982.50, ये पता है। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो गणना करनी है। ए बराबर P 1 + R/100⁴ अब ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9982.50, और P नहीं पता है, और 1 + R की वैल्यू अब 10 रखा जाएगा बटे 100। देखिए अब ये जो है, ये 10 एकड़ 10 11/10 हो जाएगा और इधर चला जाएगा, तो P बराबर ये 11/10 यहाँ आएगा और ये नीचे जाएगा, तो 11/10 फिर उलट जाएगा, 10/11 हो जाएगा। P बराबर 9982, n यहाँ 3 है, 3 रख देंगे, तो इतना गुणे, और यहाँ देखिए 10 एकड़ 10 11/10, तो बटे में जाएगा फिर, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/11 और 10 का बटे 11 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव जो है ये ख़त्म हो जाएगा, 9982.5 गुणे 10 गुणे 10 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए 11 से काट देंगे, 11 9 99, और उसके बाद फिर 11 7 77, 11 5 85, ये पूरा कैंसिल हो गया। और उसके बाद फिर 11 8 88, और उसके बाद फिर देखिए 1 मिनट, 9 7 5 11, 11 8 88 और 17। यहाँ जो है, यहाँ 0 होगा क्योंकि 2 अंक एक साथ दे रहे हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। अब जो है जब काटेंगे फिर 11 से, तो 11 8 88 और 2 90, तो 11 दूनी 22, और फिर 5 बच गया, 11 5 85, और फिर जो है यहाँ 11 7 77, और फिर 11 5 55, तो ये कैंसिल हो गया। अब 75 के आगे ये कितना
00, 75 के आगे 00, इतना रुपया मूलधन होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर कहीं से कोई समस्या होती है, कुछ स्पेशल डिमांड होता है तो कमेंट भी करिए। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ अब नेक्स्ट दिन